आम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने कहा कि हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है, अब खाली रस्सी रह गई है। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। ये रिमार्क सामने आए हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, माशाल्लाह, ऐसा कहना था कायम मकाम चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। सेक्रेटरी खारजा का बयान है कि उन्होंने इजलास में अपनी मास्टर कॉपी पेश की है। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वतों को कैसे फायदा पहुंचा, ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस मंसूर अली की जानिब से शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि वो साइफर तो मौजूद ही नहीं है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। कायम मकाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, अब खाली रस्सी ही रह गई है। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से। ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि माशाल्लाह, कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया, अब खाली रस्सी रह गई है। ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि वो साइफर तो मौजूद ही नहीं। सेक्रेटरी खारजा का बयान है कि उन्होंने इजलास में अपनी मास्टर कॉपी पेश की है। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वतों कैसे फायदा पहुंचा, जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। सेक्रेटरी खारजा का बयान कि उन्होंने इजलास में अपनी मास्टर कॉपी पेश की है। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वतों कैसे फायदा पहुंचा है, जो दस्तावेजात आपने दिखाए उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत को नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है, साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, मासूम है, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक जस्टिस पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वतों को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों की साइफर मुकदमे में जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने साइफर केस में दोनों रहनुमाओं की जमानत मंजूर की है। अदालत ने 10-10 लाख जमानती मुचलकों के एवज जो जमानत है वो मंजूर की है। आज दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के वकील सलमान सफदर की जानिब से जो दलाइल थे वो अदालत में दिए गए, जिस पर
काउंटर आर्गूमेंट्स जो थे वो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से दिए गए। दौरान समाअत सवालात पूछे गए जजिस की जानिब से, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये पूछा गया कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा हुआ। इसी दौरान जस्टिस अतर मिर्जा की जानिब से सवाल पूछा गया कि जो दस्तावेजात आप हमें दिखा रहे हैं इनके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है, क्या हुकूमत 1970-77 वाले हालात चाहती है? जस्टिस अतर मिर्जा ने यह भी सवाल पूछा कि निगरान हुकूमत ने आपको क्या जमानत की मुखालफत करने की हिदायत दी है या नहीं दी? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा ही होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से आखिर क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल जो है वो ये है कि आम इंतखाबात करीब हैं। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं बल्कि अवाम के हकूक का मामला है और ये अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। जस्टिस अतर मिर्जा ने यह भी रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ और वो मासूम है। इसी दौरान जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से भी अहम रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने तो फैसला ही ये कर दिया। उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि अब खाली रस्सी रह गई है, ये बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि वो साइफर तो मौजूद ही नहीं है? सेक्रेटरी खारजा का बयान है कि उन्होंने इजलास में अपनी मास्टर कॉपी पेश की। इन तमाम सवालों के जो जवाब थे वो प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज अदालत में वो नहीं दे सके। अदालत जो थी वो सेटिस्फाई नहीं रही प्रोसिक्यूशन के दलाइल से, जबकि जो वकील थे सलमान सफदर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के साबिक चेयरमैन के वकील, खासे जानदार दलाइल उनकी जानिब से दिए गए और उन्होंने अपने दलाइल में अदालत को ये बताया कि इस केस के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री जो जहां पर जो साइफर था वो आया और फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको डी कोड और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद साइफर की कॉपी आगे भेजी। तो इस केस में असल शिकायत कुनिंदा तो वजारत खारजा बनता है, लेकिन इस केस में हुआ ये कि वजारत खारजा शिकायत कुनिंदा नहीं है बल्कि राना सनाउल्लाह की जानिब से FIA को कहा गया और फिर ये शिकायत दर्ज की गई। तो ये पहला आर्गूमेंट था जो सलमान सफदर ने दिया। इसके अलावा सलमान सफदर ने अपने आर्गूमेंट में ये भी बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रियासती दुश्मन नहीं है बल्कि सियासी दुश्मन है, जिसकी वजह से ये केस उन पर बनाया गया। अमरीकी सफीर को बुलाकर किया गया एहतजाज अगर गलत है या साइफर मुकदमा, क्योंकि इस केस में 2 मरतबा अमरीकी सफीर को जो डिमार्च है वो किया गया। तो अगर उनके जो मोकल हैं वो गलत हैं तो फिर आखिर अमरीकी सफीर को डिमार्च क्यों किया गया, इसकी क्या वजह थी? तो मतलब यही है कि जो डिमार्च किया गया वो दुरुस्त था और इस वजह से भी ये जो मुकदमा है वो नहीं बनता। इसके अलावा सलमान सफदर ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और अब तक उनके ऊपर कोई 200 के करीब जो मुकदमात हैं वो कायम किए गए हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें अडियाला जेल में रखा गया है। इसके अलावा सलमान सफदर की जानिब से अपने जो आर्गूमेंट्स थे उसमें ये भी कहा गया कि इस केस में जो साबिक उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे असद मजीद, उनकी जानिब से भी एक बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने मुदाखलत का जो इतराफ है वो किया और कहा कि डिमार्च करना चाहिए। तो ये वो तमाम दलाइल थे जो सलमान सफदर की जानिब से दिए गए और इन्हीं दलाइल के ऊपर जब सवाल पूछा गया प्रोसिक्यूटर से तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए। मुसलसल अदालत सवालात पूछती रही लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई ऐसे दलाइल नहीं दिए गए जो कि मुतमईन कर सके। इस पर जब दोनों साइड दलाइल मुकम्मल हो गए तो अदालत ने ओपन कोर्ट में ही जो फैसला है वो सुनाया और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों की जमानत मंजूर कर ली है और 10-10 लाख के जमानती मुचलकों के एवज जो जमानत है वो दोनों रहनुमाओं की मंजूर की गई है। जी अच्छा, अहमद फवाद, साबिक चेयरमैन PTI की जमानत इस केस में तो मनसूख कर दी गई है, मजीद और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें साबिक PTI जो है वो नामजद हैं और जिनकी बुनियाद पर उनको अडियाला जेल में रखा गया है? देखिए, इस वक्त जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारी डाली गई है, एक तो साइफर मुकदमे में डाली गई थी, इसके अलावा तोशा खाना मुकदमे में भी उनकी जो गिरफ्तारी थी वो डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जो मैटर पहुंचा है वो साइफर केस पहुंच चुका है।
सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों की जानिब से इस मुकदमे में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमानत थी वो खारिज की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली है। जहां तक तोशा खाना का मैटर है तो तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त उनकी जो दरखास्त थी मुकदमे का फैसला मुअत्तल करने की, तो वो खारिज की गई थी। इस सारे मैटर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज करेगी। फिर इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें भी साबिक चेयरमैन जो है वो गिरफ्तार हैं, उसमें भी उनकी जो गिरफ्तारी है वो डाली गई है। ताहम अभी सिर्फ एक ही मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा है, वो साइफर का केस था। इस केस में पाकिस्तान जो जमानत है वो मंजूर हो गई है। इसके अलावा 9 मई वाकयात से मुतल्लिक, तोड़ फोड़ से मुतल्लिक तकरीबन कोई 150 से जायद मुकदमे ऐसे हैं जो कि दर्ज किए गए हैं और वो मुख्तलिफ जो सेशन अदालतें हैं उनमें उनके मुकदमात चल रहे हैं। ताहम साइफर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुना गया और इसमें जो जमानत थी वो मंजूर कर ली गई है। जहां तक रिहाई का मामला है तो इस मुकदमे में तो जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन चूंकि दीगर बहुत सारे मुकदमों में उनकी अभी गिरफ्तारी है तो इस वजह से रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी अनलेस के उन मुकदमात में साबिक चेयरमैन की जो सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलन आगाह करे थे अहमद फवाद। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।